हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप। तो एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप के अंदर हम बात करेंगे जो भी हमारे मशीनिंग कोस्ट हैं कि कौन कौन से मशीनिंग कोस्ट होते हैं, मशीनिंग कोस्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इसके अलावा मशीनिंग टाइम क्या होता है, अलग तरह आगे नेक्स्ट हमें क्या होंगे, कुछ टाइम्स और अलाउंस होंगे जिनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि सेटअप टाइम। सेटअप टाइम क्या होता है हमारी मशीन शॉप के अंदर, हैंडलिंग टाइम क्या होता है, जो हमारे पर्सनल अलाउंस, फटीग अलाउंस, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के टाइम रहेंगे, जैसे कि हमारा सर्विसिंग टाइम है, टीयर डाउन टाइम है, या फिर हम बोलते हैं मशीनिंग टाइम, टोटल टाइम, तो इन सब टाइम्स के बारे में हम बात करेंगे हमारी एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा इस यूनिट का, वो है मशीनिंग कोस्ट। कि कोई भी हम मशीन है, जिस मशीन के ऊपर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो वो मशीनिंग कोस्ट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से डिफाइन कर पाते हैं। तो मशीनिंग कोस्ट के हम क्या लिखेंगे कि मशीनिंग कोस्ट इज कैलकुलेटेड, कि जो भी हमारा मशीनिंग कोस्ट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कब, आफ्टर कैलकुलेटिंग मटेरियल कोस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग पार्ट। यानी कि जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है एक मशीन के ऊपर एक मशीन पार्ट को बनाने के लिए, प्लस साथ में जो हमारा मटेरियल कोस्ट रहेगा, उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे मशीनिंग कोस्ट को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मशीनिंग कोस्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर कैलकुलेटिंग मटेरियल कोस्ट, कि मशीनिंग कोस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर कैलकुलेटिंग मटेरियल कोस्ट एंड मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए मशीन पार्ट, कि एक मशीन पार्ट के ऊपर जो हमारा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने के लिए कितना टाइम लग रहा है मशीन के ऊपर, प्लस जो मटेरियल कोस्ट है, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम निकाल सकते हैं मशीनिंग कोस्ट को। तो मशीनिंग कोस्ट क्या लिखेंगे कि इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर calculating material cost and the machining time required to machine part, कि एक मशीन पार्ट के लिए हमें कितना मशीनिंग टाइम रिक्वायर है, प्लस मटेरियल कोस्ट, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हमारे मशीनिंग कोस्ट। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, मशीनिंग कोस्ट, यानी कि किसका प्लस हमारा मटेरियल कोस्ट जब हमें पता लग जाएगा, जो हमें टाइम चाहिए, जो टाइम रिक्वायर्ड है एक पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन के ऊपर, उस टाइम को कैलकुलेट करने के बाद और मटेरियल कोस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा मशीनिंग कोस्ट। तो वो हमारा कौन सा होगा, मशीनिंग कोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीनिंग टाइमिंग के बारे में। मशीनिंग टाइम कि मशीनिंग टाइम क्या होता है, वो टाइम जो हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मशीन के ऊपर पूरा टाइम ले रहे हैं, यानी कि एक मशीन के द्वारा जो टाइम टेकन, जो टाइम लिया जा रहा है एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो उसके अंदर लोडिंग का काम हो, अनलोडिंग का काम हो, मैनिपुलेटिंग का काम हो, टूल को अरेंज करने का काम हो, जॉब को लोड करने का काम हो, जॉब को अनलोड करने का काम हो, तो वो जो सारा टाइम लग रहा है रॉ मटेरियल से लेके, यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी हम मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो टाइम हमारा रहता है मशीनिंग टाइम। कि मशीनिंग टाइम क्या रहेगा, द टाइम स्पेंट इन सेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द मशीन, कि जो हमारी मशीन है उस मशीन के ऊपर हम किसी प्रोडक्ट को, किसी जॉब को, किसी टूल को सेट करने के लिए जो टाइम लगा रहे हैं, जो मैनिपुलेटिंग, यानी कि प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हमने लोड किया है, उस वर्कपीस को लोड किया है मशीन के ऊपर, कंप्लीट होने के बाद उसको अनलोड किया है, तो उस दौरान जो भी टाइम लिया जा रहा है एक मशीन के द्वारा, वो हमारा टाइम क्या कहलाता है, मशीनिंग टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, द टाइम स्पेंट इन सेटिंग, द टाइम spent in setting and manipulating, the time spent in setting and manipulating
कि जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मशीन के ऊपर, तो जो हमने टाइम मशीन के ऊपर लगा दिया कि द टाइम स्पेंड इन सेटिंग करने के लिए, क्योंकि टूल को हमने अरेंज करना है, टूल की अरेंजमेंट करनी है, टूल को हमने सेट करना है, उसके बाद जॉब को सेट करना है, उसकी जो भी एंगल्स हैं, जो भी स्लाइड्स हैं, उनको हमने सेट करना है एक एंगल के ऊपर। तो वो जो सारा टाइम लग रहा है वो टाइम भी कौन सा होता है, मशीनिंग टाइम। कि द टाइम स्पेंट इन सेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द मशीन डिपेंड्स ऑन manipulating the machine depends upon किस पे डिपेंड कर रही है, जो फैक्टर depends upon such factors as, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, जैसे कि डिग्री ऑफ स्किल, डिग्री ऑफ स्किल, स्पीड ऑफ ऑपरेटर्स, कि जो हमारा ऑपरेटर है उसकी स्पीड, एटसेट्रा। तो ये चीज भी फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं किसी भी मशीनिंग टाइम के लिए। कि जब हम मशीनिंग टाइम की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, डिग्री ऑफ स्किल, कि जो वर्कर काम कर रहा है उसके अंदर उसकी स्किल कैसी है, स्पीड किस तरह के काम को, क्योंकि एक काम है अगर हमारा पूरा स्किल वर्कर है तो वो जो मशीन के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो लोडिंग का है, अनलोडिंग का ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने का काम है, तो वो स्किल्ड वर्कर है तो वो टाइमली करेगा, इजीली परफॉर्म करेगा और आसानी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर अनस्किल्ड वर्कर है तो वो उसी काम को टाइम डिले, यानी कि उसके अंदर ज्यादा टाइम लगाएगा उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये चीजें भी कुछ फैक्टर्स होती हैं जो इफेक्ट करती है किस चीज को, मशीनिंग टाइम को। द कटिंग टाइम आल्सो इंक्लूड इन मशीनिंग टाइम, कि सेटिंग का तो हमने बात कर ली, सेटिंग करने का, टूल को सेट करने का, वर्कपीस को सेट करने का, इसके अलावा वर्कपीस को लोड करने का, वर्कपीस को अनलोड करने का, ये टाइम तो मशीनिंग टाइम के अंदर कंसीडर होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो हमारा कटिंग टाइम होगा, यहां से शुरू करने के बाद खत्म करने तक, जहां तक हमने टोटल कटिंग की है, तो वो टाइम भी मशीनिंग टाइम के अंदर इंक्लूड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द कटिंग टाइम आल्सो इंक्लूड इन मशीनिंग टाइम, द कटिंग टाइम also include in machining time, कि जो हमारा कटिंग टाइम रहेगा वो भी किसके अंदर कंसीडर हम करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे हमारी मशीनिंग टाइम के अंदर। कि जो हमारा मशीनिंग टाइम है तो वो हमारा क्या रहेगा, जो भी हमने मशीन के ऊपर टाइम लगाया है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अभी देखिए दो टॉपिक हमने किए हैं। सबसे पहले मशीनिंग कोस्ट। मशीनिंग कोस्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं जब हम पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं मटेरियल कोस्ट को और जो टाइम रिक्वायर्ड है एक मशीन पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कि द मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड टू मशीन पार्ट को, ठीक है, मशीन पार्ट, एक पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है, उन दोनों को कैलकुलेट करके हम मशीनिंग कोस्ट निकाल सकते हैं। मशीनिंग टाइम के अंदर हमने क्या बात की कि द टाइम स्पेंट इन सेटिंग, कि टूल की सेटिंग या फिर जो भी हमारा वर्कपीस वगैरह है, जो हमारी स्लाइड्स हैं, क्रॉस स्लाइड्स हैं, उनको एंगल्स पे सेट करने का टाइम। इसके अलावा मैनिपुलेटिंग यानी कि लोडिंग अनलोडिंग का काम, वर्कपीस को लोड करना, वर्कपीस को अनलोड करना, तो वो जो सारा टाइम हमारी एक मशीन के द्वारा लिया जा रहा है तो वो टाइम कौन सा कहलाता है, वो टाइम कहलाता है मशीनिंग टाइम। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं स्पीड, जैसे कि स्किल ऑफ वर्कर, जो डिग्री ऑफ स्किल है, वर्कर की स्किल कैसी है, और स्पीड ऑफ ऑपरेटर की स्पीड कैसी है। तो ये चीजें भी काफी हद तक इफेक्ट करती है हमारी मशीनिंग टाइम को। इसके अलावा जो कटिंग टाइम रहेगा तो कटिंग टाइम को भी हम कंसीडर करेंगे किसके अंदर, हमारा जो मशीनिंग टाइम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि आपको बताया था, इसके अलावा ये तो हमने मशीनिंग कॉस्ट और मशीनिंग टाइम की बात करी। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सम टर्म्स ऑफ टाइम एंड अलाउंस, कि कुछ हमारे पास टाइम्स होते हैं, कुछ अलाउंस है, उन अलाउंस के बारे में और टाइम्स के बारे में बात की थी, जिसके अंदर आपको बताया कि सेटअप टाइम होगा, हैंडलिंग टाइम है, सर्विसिंग टाइम है, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम है, इसके अलावा टोटल टाइम होगा। और अलाउंस की अगर बात करें तो पर्सनल अलाउंस है, फटीग अलाउंस है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, सम इंपोर्टेंट टाइम्स एंड अलाउंस। टॉपिक होगा नेक्स्ट सम इंपोर्टेंट टाइम एंड अलाउंस, कि कुछ क्या है हमारे कुछ इंपोर्टेंट टाइम्स और अलाउंस है, उन अलाउंस और टाइम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टाइम रहेगा वो टाइम होगा सेटअप टाइम। सबसे फर्स्ट जो हम टाइम की बात करेंगे वो होगा सेटअप टाइम। सेटअप टाइम, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर जैसे डिनोट करेंगे तो वो हम लिखेंगे
TSU, TSU। तो ये हमारा किसका होगा, सेटअप टाइम। अब देखिए सेटअप टाइम यानी कि सेट करना, किस चीज को सेट करना, कि जो टाइम सेटअप टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीन टूल, हमारे मशीन टूल को प्रिपेयर करना, किस चीज के लिए प्रिपेयर करना, कि वो मशीनिंग ऑपरेशन जो परफॉर्म करना चाहता है मशीन के ऊपर, उस ऑपरेशन को वो परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए जो भी हम सेटअप टाइम लगाते हैं, जो भी हमें टाइम चाहिए, जिसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि जैसे माउंट द टूल ऑन द मशीन, टूल को माउंट करने के लिए, टूल को होल्ड करने के लिए मशीन के ऊपर जो टाइम लगा, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए मशीन के ऊपर जो टाइम लगा, इसके अलावा माउंट फिक्सचर, जो हम जिग्स और फिक्सचर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, उन सबको ऐड करने के लिए जो टाइम लग रहा है, यानी कि ऑपरेशन हम शुरू नहीं कर रहे, ऑपरेशन हम परफॉर्म भी नहीं कर रहे, सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं किन चीजों की, कि जो हमने मशीन के ऊपर टूल सेट करना है, टूल सेट करने के बाद वर्क पीस सेट करना है, वर्क पीस सेट करने के बाद अदर्स जो हमारे फिक्सचर्स हैं, जिग्स हैं, उनको सेट करने के दौरान जो भी टाइम लग रहा है मशीन के द्वारा, वो टाइम हमारा कौन सा होता है, वो टाइम कहलाता है सेटअप टाइम। कि सेटअप, अभी हम सेट कर रहे हैं मशीन टूल को परफॉर्म करने के लिए मशीनिंग ऑपरेशन को। तो सेटअप टाइम के अंदर हम क्या लिखेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीन टूल, इट इज द टाइम required to, it is the time required to prepare the machine tool, prepare the machine tool, prepare the machine tool to work, machine tool to work, ठीक है, it is the time required to prepare the machine tool to perform operations on machine such as time taken for mounted tool on tool post, workpiece on machine tool, and fixtures etc. कि हमने क्या लिखा, कि the time required, it is the time required to prepare the machine tool to perform operations on machine, कि हमारे मशीन टूल को प्रिपेयर करना, कि वो जो ऑपरेशंस हैं मशीन के, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर है। इसके अलावा टाइम टेकन फॉर माउंटेड टूल ऑन टूल पोस्ट, टूल पोस्ट के ऊपर टूल को माउंटेड करने के लिए, वर्क पीस को मशीन टूल के ऊपर माउंटेड करने के लिए, फिक्सचर्स को माउंटेड करने के लिए जो टाइम टेकन, जो टाइम लिया जा रहा है मशीन के द्वारा, वो सारा टाइम हमारा क्या कहलाता है, उस टाइम को हम बोलते हैं मशीनिंग, वो टाइम हमारा होता है सेटअप टाइम, यानी कि सेट करने के लिए जो हमने टाइम लगाया है मशीन के ऊपर। तो सेटअप टाइम के बारे में पता लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटअप टाइम के बाद हैंडलिंग टाइम के बारे में, कि हैंडलिंग टाइम क्या होता है, ठीक है। तो सेटअप टाइम के बारे में पता लगा कि सेटअप टाइम के अंदर क्या है, कि जो टाइम लिया जा रहा है मशीन के द्वारा सेट करने के लिए, किस चीज को सेट करने के लिए, कि जो हम टूल सेट कर रहे हैं, जब वर्क पीस सेट कर रहे हैं मशीन के ऊपर, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जिग एंड फिक्सचर का यूज कर रहे हैं हम मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान, तो उन सब की सेटिंग करने के लिए जो टाइम लिया जा रहा है, तो वो टाइम हमारा कौन सा होता है, सेटअप टाइम। नेक्स्ट हम टाइम की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा हैंडलिंग टाइम, सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड रहेगा हैंडलिंग टाइम, यानी कि HT, इसको क्या लिखेंगे, सॉरी TH, हैंडलिंग टाइम। तो देखिए हैंडलिंग टाइम के अंदर कौन कौन से टाइम होगा, कि द टाइम टेकन, या फिर द टाइम रिक्वायर्ड टू लोड एंड अनलोड द जॉब टू टेक मेजरमेंट्स टू एडवांस, कि जो भी हमारी जॉब है, जो हमने माउंटेड की हुई है मशीन के ऊपर, उसके लिए हमने क्या करना, उसको लोड करना, और अनलोड करने के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है, जो हमें एक टाइम चाहिए अनलोड और लोड और अनलोड करने के लिए वर्क पीस को, ताकि हम उसकी क्या कर सकें, मेजरमेंट कर सकें, जो भी मेजरमेंट्स करनी है उन मेजरमेंट्स को कर सके, परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए जो हम टाइम रिक्वायर होता है, जो हमें टाइम चाहिए, वो टाइम हमारा कौन सा होता है, उस टाइम को हम बोलते हैं
हैंडलिंग टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अनलोड, इट इज द टाइम required to load and unload the workpiece. It is the time required to load and unload the workpiece. Workpiece to take measurements. To take measurements. कि जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के लिए वो टाइम रिक्वायर्ड कि उसको लोड और अनलोड करना वर्कपीस को, ताकि हम उसकी जो मेजरमेंट्स हैं उन मेजरमेंट्स को ले सके, मेजरमेंट्स ले सके एंड रिट्रेस द टूल फॉर सर्टेन ऑपरेशन, और रिट्रेस कर सके सर्टेन उसी तरह के सेम ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए, एंड रिट्रेस द टूल फॉर सर्टेन ऑपरेशन, टूल फॉर सर्टेन ऑपरेशन। तो सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए जो हमारे लोडिंग अनलोडिंग वर्कपीस है उसको लोड अनलोड के दौरान उनकी मेजरमेंट करने के लिए जो हम टाइम ले रहे हैं, जो हमें टाइम चाहिए, वो टाइम हमारा कौन सा रहेगा, उस टाइम को हम बोलेंगे हैंडलिंग टाइम, या फिर TH, हम उसको क्या बोलेंगे, हैंडलिंग टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टाइम होता है टीयर डाउन टाइम। थर्ड हमारा रहेगा टीयर डाउन टाइम। टीयर डाउन टाइम, इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, T स्मॉल t। तो ये हमारा होता है टाइम टीयर, इसको बोलते हैं टीयर डाउन टाइम। तो ये टाइम कौन सा होता है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं हमारी मशीन के ऊपर, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद उसको वापस ओरिजिनल शेप के अंदर, मतलब हमने ऑपरेशन कंप्लीट करवा दिया, हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, उस कंप्लीट होने के बाद हमारी मशीन को वापस ओरिजिनल शेप के अंदर वापस लेके आना, कि जैसे वो पहले थी बिफोर मैन्युफैक्चरिंग उसी तरह की वापस कर देना। तो वो हमारे लिए कौन सा होता है, वो होता है टीयर डाउन टाइम, कि द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मशीन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जो ओरिजिनल कंडीशन है उसके अंदर वापस लेके आना। आफ्टर रिमूविंग कटिंग टूल्स, कटिंग टूल को रिमूव करने के बाद, जो फिक्सचर्स हैं उनको रिमूव करने के बाद, आफ्टर मशीनिंग ए बैच ऑफ कंपोनेंट, काफ़ी सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट की मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारी जो मशीन है उस मशीन को ओरिजिनल शेप के अंदर वापस, मतलब ओरिजिनल कंडीशन के अंदर वापस लेके आना। कब, जब हमने उसके ऊपर से टूल को रिमूव कर दिया है, जो भी हमने फिक्सचर्स लगाए हैं उन फिक्सचर्स को रिमूव कर दिया है, तो वो जो टाइम हमें चाहिए, वो जो टाइम रिक्वायर्ड है, वो टाइम हमारा कहलाता है टीयर डाउन टाइम। वो टाइम कौन सा होता है, टीयर डाउन टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू bring back the machine in original condition, bring back the machine tool in original condition after removing cutting tools, fixtures etc. जो भी हमारे कटिंग टूल्स है, फिक्सचर, उनको रिमूव करने के बाद, आफ्टर मशीनिंग ऑफ ए बैच ऑफ कंपोनेंट, आफ्टर मशीनिंग ए बैच ऑफ कंपोनेंट्स, की बैच ऑफ कंपोनेंट्स की मशीनिंग करने के बाद जो भी हमारे टूल्स हैं उनको रिमूव करना, फिक्सचर्स को रिमूव करना, रिमूव करने के बाद मशीन टूल को वापस ओरिजिनल कंडीशन के अंदर वापस लेके आना, वो हमारे लिए जो टाइम हमें रिक्वायर है वो टाइम होता है टीयर डाउन टाइम। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टीयर डाउन टाइम। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ, वो हमारा रहेगा सर्विसिंग टाइम, कि जो सर्विसिंग टाइम होता है SERVICI, सर्विसिंग टाइम। तो सर्विसिंग टाइम की
कि जब हम मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, मशीनिंग यानी कि काम कर रहे हैं, उस दौरान जिस टाइम के अंदर हमने काम को रोककर हमने क्या करना है, ग्रीसिंग कर रहे हैं, मशीन को ग्रीस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लुब्रिकेंट दे रहे हैं, फ्लूइड्स का यूज कर रहे हैं ताकि हमारी ऑयल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि हमारी मशीन परफॉर्म कर सके, अच्छी तरह से एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, लंबे समय के लिए परफॉर्म कर सके। तो वो जो टाइम हम टाइम होता है जिस टाइम के अंदर हम मेंटेन कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं मशीनरी को, वो टाइम हमारा कहलाता है सर्विसिंग टाइम। वो टाइम कौन सा होता है? सर्विसिंग टाइम। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसिंग। इट इज द टाइम time required to carry out all types of servicing and maintenance of machine tools such as greasing, lubricating, etc. greasing हो गया, lubricating हो गया, as well as tool changing and resharpening। तो वो जो हमारा टाइम होता है, जो टाइम हम कंसीडर करते हैं, एक ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसिंग। हमारी मशीन है, हम जब वर्किंग कर रहे हैं तो उस दौरान मशीन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, प्रॉपरली हम मेंटेनेंस रखनी होती है। तो उस दौरान क्या करते हैं, जब हम काम कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, मशीन को ग्रीस प्रोवाइड करवानी है, लुब्रिकेट करना है, ऑयल्स प्रोवाइड करवाने हैं, एज वेल एज जैसे कि हमने बाई चांस कि हमारा टूल खराब हो चुका है, टियर एंड वियर हो चुका है, तो टूल को हमने क्या करना है, चेंज करना है, टूल को चेंज करना है, उसको रीशार्प करना है। तो इस तरह के जो हम ऑपरेशन करने के लिए जो टाइम हमें चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड टाइम है, वो टाइम हमारे लिए कौन सा रहता है, उस टाइम को हम बोलते हैं सर्विसिंग टाइम। वो टाइम हमारा कौन सा रहेगा? सर्विसिंग टाइम, यानी कि सर्विस या मेंटेन करने के लिए जो हमने टाइम टेक किया है, जो टाइम हमने लिया है हमारी इंडस्ट्री के अंदर मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान, वो टाइम हमारा रहता है सर्विसिंग टाइम। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? सर्विसिंग टाइम। नेक्स्ट लास्ट हम कर लेते हैं एक और इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम। इस टाइम को हम डिनोट करते हैं TO के साथ। इसी तरह जो हमारा सर्विसिंग टाइम था, इस टाइम को हम डिनोट करते हैं TS के साथ। ठीक है, जो हमारा टाइम होता है सर्विसिंग टाइम TS के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल टाइम है। तो ऑर्गेनाइजेशनल टाइम के अंदर देखिए कौन सा टाइम होगा कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं उनके द्वारा मेजरमेंट करना बीच ऑपरेशंस के। जैसे हम वर्किंग कर रहे हैं तो उस वर्किंग के दौरान वो क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी जो प्रोसेस चल रही है उसको मेजर करने का काम कर रहे हैं। तो उस दौरान कुछ डिले आ रही है, तो वो जो टाइम होगा वो टाइम हमारा क्या रहेगा, उस टाइम को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल टाइम। कि क्या लिखेंगे? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेरियस organizational measures and delays। जो भी मेजर्स हो रही है, जहां फिर क्या हो रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, तो वो टाइम ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स एंड डिलेज ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ ऑपरेशन, ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ वर्कपीस, ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ वर्कपीस। कि जो हमारी वर्कपीस की मशीनिंग हो रही है तो उस दौरान क्या हो रहा है, जो डिले हो रही है, यानी कि काम के दौरान देरी आ रही है, किसकी वजह से? ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स की वजह से, या ऑर्गेनाइजेशनल जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, काम के अंदर थोड़ी सी देरी आई। तो वो टाइम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल टाइम कहते हैं कि उसके अंदर क्या हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल मेजरमेंट हो रही है और डिले आ रही है ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ वर्कपीस।
जब हम वर्कपीस की मशीनिंग कर रहे हैं। तो देखिए हमने अभी तक पांच पॉइंट्स के बारे में बात की है, बाकी के पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या बात की है कि जो मशीनिंग कोस्ट क्या होता है, मशीनिंग कोस्ट के बाद हमने बात की मशीनिंग टाइम के बारे में कि जो टाइम मशीन के द्वारा लिया जा रहा है एक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसके अंदर सारा टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, चाहे वो लोडिंग टाइम है, अनलोडिंग टाइम है, मैनिपुलेटिंग टाइम है, इसके अलावा कटिंग टाइम भी जो रहेगा वो सारा कौन सा होगा, मशीनिंग टाइम होगा। नेक्स्ट हमने बात की कि कुछ हमारे टर्म्स होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम्स और अलाउंस है, जिसके अंदर हम बात करेंगे अलाउंस और टाइम्स के बारे में। तो अभी तक हम 5 टाइम्स के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले सेटअप टाइम। सेटअप टाइम के अंदर हमने बात की कि ये वो टाइम होता है जिसके अंदर हम मशीन टूल को सेट करते हैं ताकि वो मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। जैसे कि हमने मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, टूल को माउंट करने के लिए जो टाइम लगा, यानी कि टूल है, टूल को माउंटेड करना टूल पोस्ट के ऊपर, वो टाइम लगा हुआ है। इसके अलावा वर्कपीस को माउंटेड कर रहे हैं वर्क टेबल के ऊपर, जो हमारे जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं उनका हम यूज कर रहे हैं, उनको होल्ड करने का काम कर रहे हैं, माउंट करने का काम कर रहे हैं। तो उस दौरान जो सारा टाइम लग रहा है वो टाइम हमारा कौन सा होता है, वो टाइम कहलाता है मशीनिंग टाइम, मशीनिंग टाइम, सेटअप टाइम, यानी कि मशीन को सेट करने के लिए जो टाइम लगा, सेटअप टाइम। नेक्स्ट है हैंडलिंग टाइम। तो हैंडलिंग टाइम के अंदर हमने क्या बात किया कि इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू लोड एंड अनलोड द वर्कपीस, टू टेक मेजरमेंट एंड रिट्रेस द टूल फॉर सर्टेन ऑपरेशंस। कि हैंडलिंग टाइम के अंदर क्या कहेगा, वो टाइम जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर है किस चीज के, लोड और अनलोड द वर्कपीस, लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए वर्कपीस को, और हम उसकी मेजरमेंट लेने के लिए, जो भी मेजरमेंट्स हैं उन मेजरमेंट्स को लेने के लिए, और वापस उसी डायरेक्शन, उसी टूल को रिट्रेस करने के लिए जो हम टाइम ले रहे हैं, क्योंकि टाइम को उतारा, फिर हम उसको मेजरमेंट करेंगे, अनलोड करेंगे, मेजरमेंट किया, उसके बाद वापस वहां पे लगाने के दौरान जो टाइम हमारा लग रहा है वो टाइम हमारा रहता है हैंडलिंग टाइम। टीयर डाउन टाइम के अंदर हमने क्या बात की कि इट इज द टाइम, ये हमारा कौन सा टाइम है, इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग बैक द मशीन टूल इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर रिमूविंग कटिंग टूल फिक्सचर्स एक्स्ट्रा आफ्टर मशीनिंग ऑफ बैच कंपोनेंट। यानी कि बैच ऑफ कंपोनेंट पे मशीनिंग करने के बाद हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया, मशीनिंग कर दी, मशीनिंग करने के बाद कटिंग टूल को रिमूव करना, जिग्स फिक्सचर को रिमूव करके हमारी जो मशीन टूल है उसको वापस ओरिजिनल डायरेक्शन में लेके, ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना, ओरिजिनल कंडीशन के अंदर लेके आने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम हमारा होता है टीयर डाउन टाइम, जो हमें रिक्वायर है। सर्विसिंग टाइम मतलब कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसिंग, सारी हमें यदि सर्विसेज करने के लिए मशीनों की, उनको मेंटेन करने के लिए जो हम टाइम ले रहे हैं, जिसके अंदर हम ग्रीसिंग कर रहे हैं, लुब्रिकेटिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, वो जो टाइम लग रहा है, टूल को चेंज कर रहे हैं, टूल को रीशार्प कर रहे हैं, वो सारा टाइम हमारा कौन सा होता है, वो होता है सर्विसिंग टाइम। नेक्स्ट हमने ऑर्गेनाइजेशनल टाइम। तो ये टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल मेजरमेंट्स, अलग अलग हमारी ऑर्गेनाइजेशनल मेजरमेंट्स है, तो उन मेजरमेंट्स के लिए या फिर जो डिले हो रही है ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस की मशीनिंग के दौरान जो देरी हो रही है वो हमारा टाइम कौन सा होता है, वो टाइम कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल टाइम। तो आज के इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे जो हमारे बचे हुए टाइम्स है, जैसे कि हमारा साइकिल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या है, और इसके अलावा जो हमारे अलाउंस रहेंगे, पर्सनल अलाउंस और फटीग अलाउंस, तो इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।